नमस्कार, मैं हूँ शिवानी पांडे और आप देख रहे हैं 4 PM। पाकिस्तान में ईरान के साथ बातचीत कैंसिल होते ही बौखलाए ट्रंप ने ईरान को 200 फाइटर जेट, 15,000 अमेरिकी सैनिक और दर्जनों वारशिप से घेर लिया है। खबर है कि एक तरफ अमेरिकी डेलीगेशन इंतजार करता रहा तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने कोई मीटिंग नहीं की। तो कैसे पाकिस्तान में अमेरिका की इंटरनेशनल फजीहत हुई है और आर पार की जंग शुरू हो गई है, इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ प्रियंका जी मौजूद हैं। प्रियंका जी, ईरान ने जैसे अमेरिका को मुंह पर बेइज्जत किया है, इसके बाद अब क्या होगा? अब जो भी होगा वो बहुत खतरनाक होने वाला है, क्योंकि एक छोटे से मुल्क ईरान ने जैसे सुपर पावर देश अमेरिका को मुंह पर बेइज्जत किया है, ये अपने आप में कोई छोटी बात नहीं है। मतलब व्हाइट हाउस ने ऐलानिया तौर पर कहा कि पाकिस्तान में ईरान के साथ अमेरिका बातचीत करने के लिए जा रहा है, क्योंकि ईरान बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा है। एक तरफ व्हाइट हाउस का बयान निकलकर सामने आया, वहीं दूसरी तरफ ईरान पाकिस्तान तो पहुंचा, लेकिन अमेरिका के साथ किसी तरह की कोई मीटिंग नहीं की है। इसके बाद से फजियत हो रही है। आपको बता दें कि इंटरनेशनल मीडिया ने सुपर पावर देश अमेरिका की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। तो फिलहाल कैसे अमेरिका डबल बेइज्जत हुआ है, आपको बताएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर क्या एक्शन लिया है, उस पर भी आएंगे, लेकिन खबर में सबसे पहले शुरुआत ईरान की हिम्मत से करते हैं। आपको बता दें शिवानी, बकायदा व्हाइट हाउस की तरफ से बयान जारी करते हुए जो कहा गया, उसके बाद से अमेरिका फंस गया है। तो फिलहाल व्हाइट हाउस ने ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद से पूरी दुनिया में बवाल खड़ा हो गया है? पहले बयान सुनिए, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। I can confirm Special Envoy Witkoff and Jared Kushner will be off to Pakistan again tomorrow morning to engage in talks, direct talks intermediated by the Pakistanis who have been, the Iranians reached out, as the president called on them to do, and asked for this in-person conversation. So the president is dispatching. तो सुना आपने, व्हाइट हाउस की तरफ से कंफर्मेशन जारी करते हुए कहा गया कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान में नहीं जाएंगे, लेकिन हाँ, विटकॉफ और कुशनर के साथ ईरानी डेलीगेशन बातचीत करने वाला है। एक तरफ व्हाइट हाउस से खबर निकलकर सामने आई, वहीं दूसरी तरफ बिग ब्रेकिंग चलाई जाने लगी। फिलहाल अब यहीं पर पेच फंस गया है और सुपर पावर देश अमेरिका की फजीयत हो रही है। मतलब अमेरिकी डेलीगेशन पूरी तरीके से पाकिस्तान जाने के लिए तैयार था और ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा, लेकिन फिर भी किसी तरह की कोई मीटिंग नहीं हो पाई है। बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि अमेरिकी डेलीगेशन इंतजार करता रह गया, लेकिन ईरानी डेलीगेशन ने सिर्फ पाकिस्तान के साथ मीटिंग की है। आमने सामने की कोई बातचीत नहीं हुई है। पहले तो सीज फायर कर दिया था, लेकिन अब जब दूसरे दौर की बातचीत नहीं हो पा रही है तो डोनाल्ड ट्रंप हड़बड़ा रहे हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि शुक्रवार को बातचीत होगी। फिलहाल जब शुक्रवार को डेलीगेशन नहीं पहुंचा तो कहने लगे कि शनिवार को बातचीत होगी। फिलहाल शनिवार को ईरानी डेलीगेशन पाकिस्तान पहुंचा तो है, लेकिन पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान की सामने सामने किसी तरह की कोई मीटिंग नहीं हुई है। फिलहाल ईरान ने जो कहा वो करके दिखाया। एक तरफ ईरान ने एक्शन लिया है, वहीं दूसरी तरफ बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप ने जो रिएक्शन दिया है, उसके बाद से मैं आपको बता दूं शिवानी कि मिडिल ईस्ट की जंग अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। आपको बता दें, बकायदा अमेरिकी नेवी की तरफ से, पेंटागन की तरफ से चार्ट जारी कर दिया गया है कि मिडिल ईस्ट में कैसे खतरनाक तैनाती बढ़ाई जा रही है। आप देख सकती हैं कि अब्राहम लिंकन से लेकर जेराल्ड फोर्ड और जॉर्ज बुश जैसे खतरनाक एयरक्राफ्ट कैरियर को एक ही जगह पर तैनात किया गया है। मिडिल ईस्ट में पहली बार ये तीनों एक साथ तैनात हुए हैं। 2003 के बाद पहली बार अमेरिका ने इतना सख्त एक्शन लिया है और इस तरीके से ईरान को घेर लिया है। आपको बता दें शिवानी, F-35 से लेकर E-2C, C-2A, MH-60S जितने भी एयरक्राफ्ट हैं, जितने भी ब्लैक हॉक हैं, जितने भी थंडरडॉग हैं, 200 एयरक्राफ्ट हैं, 15,000 सैनिक हैं, और इतना ही नहीं, इसके साथ ही जितने भी खतरनाक से खतरनाक हथियार हैं वो सब कुछ ईरान पर पहुंच चुके हैं।
ईरान को चौतरफा घेर लिया गया है। मतलब साफ हो चुका है कि अब अमेरिका कुछ तो ऐसा करने वाला है जिसकी भनक पहले ही एक्सपर्ट को लग गई थी। एक्सपर्ट्स ने कह दिया था कि अमेरिका से ईरान बातचीत नहीं करेगा जब तक नाकेबंदी नहीं हटेगी। फिलहाल अब जब बातचीत नहीं हुई है तो अमेरिकी नेवी की तरफ से ट्वीट किया गया है कि पहली बार मिडिल ईस्ट में इतनी तगड़ी तैनाती हुई है। अब जाहिर सी बात है, तैनाती हुई है तो इस तैनाती से बातचीत तो नहीं होने वाली है, जंग होने वाली है और सबसे खतरनाक जंग होने वाली है। आपको बता दें शिवानी, बकायदा वीडियो निकलकर सामने आया है कि कैसे इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर यूएस KC-135 रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट का पूरा जत्था मौजूद है। सैकड़ों की संख्या में इनकी तैनाती की गई है। मतलब आप समझ सकती हैं कि जब जंग होती है तो जितने भी एयरक्राफ्ट युद्धपोत होते हैं उनको भारी मात्रा में पेट्रोल चाहिए होता है। इसीलिए हवा से हवा में कैसे पेट्रोल भरा जाए उसके लिए ये रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट होते हैं। अब इनकी इतनी मात्रा में तैनाती है तो आप समझ सकती हैं कि आखिर जंग किस मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। एक तरफ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, वहीं दूसरी तरफ खबर भी मौजूद है। खबर आप देख सकती हैं, इसमें लिखा हुआ है कि यूएस रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट स्टेशनड एट इजराइल्स बेन गुरियन एमिड ईरान टेंशंस। मतलब ईरान के बीच जैसे जैसे तनातनी बढ़ती जा रही है वैसे वैसे लगातार तैनाती भी बढ़ाई जा रही है और ये तैनाती अपने आप में साफ करती हुई नजर आ रही है कि बौखलाए डोनाल्ड ट्रंप कुछ तो बड़ा करने वाले हैं। खबरें यहां तक निकलकर सामने आई हैं कि ईरान के साथ तनाव के बीच पश्चिम एशिया में यूएस ने जितनी सेना उतार दी है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मतलब एक छोटे से मुल्क ईरान का सामना करने के लिए अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। एक्सपर्ट्स ने पहले कह दिया था कि अमेरिका में इतना दम नहीं है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा कर पाए, इसीलिए नाकेबंदी के जरिए ईरान पर दबाव बनाया जा रहा है और ये जो तैनाती बढ़ाई जा रही है इसके जरिए भी रणनीतिक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। मतलब साफ हो चुका है कि अमेरिका जैसे तैसे करके ईरान को बातचीत की टेबल पर वापस लाना चाहता है। फिलहाल ईरान बातचीत के लिए तैयार नहीं है। ईरान ने साफ कह दिया है कि हम किसी तरह की कोई बातचीत नहीं करेंगे और बातचीत अब तभी होगी जब अमेरिका हमारी शर्तों के सामने सरेंडर करेगा। आपको बता दें शिवानी, पहले ही CNN के हवाले से रिपोर्ट निकलकर सामने आई है कि अमेरिका हथियारों की कमी से जूझ रहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी एक्सपर्ट्स ने ही माना है कि हमलों के बावजूद भी ईरान इतना मजबूत है जिसकी उम्मीद करना भी मुश्किल है। तो आप समझ सकती हैं कि ईरान तो फिलहाल अभी मजबूती के साथ खड़ा है। ईरान के पास सुपर पावर रूस और चाइना का भी बैकअप है। ऐसे हालातों में ईरान किसी कीमत पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो आप समझ सकती हैं कि आखिर किस दम से ईरान में पाकिस्तान में बातचीत नहीं की है। एक तरफ ईरान से बातचीत नहीं हुई है अमेरिका की, वहीं दूसरी तरफ बकायदा द न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से खबर ब्रेक की गई है कि अब ऐसे ऐसे हथियार अमेरिका मिडिल ईस्ट में तैनात कर रहा है जो कि सबसे क्रिटिकल है और सबसे महंगे हथियार है। तो फिलहाल अमेरिका की पूरी तैयारी है, अमेरिका बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन ईरान अगर नाकेबंदी हटाता है अमेरिका तभी बातचीत करेगा। फिलहाल जब बातचीत होगी तब भी ईरान अपनी शर्तों से पीछे नहीं हटेगा। ऐसे हालातों में जब भी बातचीत होती है तो युद्ध विराम की डील होती है या फिर कि जंग अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर आती है, ये देखना होगा। तो फिलहाल जैसे पाकिस्तान में अमेरिका की फजीहत हुई है, ऐसे में क्या अमेरिका फिर से बातचीत की टेबल पर आएगा या जंग और खतरनाक होगी? इस सवाल के जवाब पर और पूरी चर्चा पर आपकी क्या राय है? अपनी राय बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा। देखते रहिए 4PM। नमस्कार।